खुदावन आपकी हुजूरी इस चर्च के ऊपर आए पिता परमेश्वर। जो लोग यहां पर मौजूद हैं, आप उनसे बातें करें खुदावन। आपका वचन जो भी बोया जाता है परमेश्वर, वो जान डाल देता है। जब कभी भी वचन रिलीज होता है परमेश्वर, वो खाली वापस नहीं आता, वो बरकतों को लेकर आता है पिता। जितने लोग यहां पर मौजूद हैं पिता, आज उस वचन की हुजूरी के नीचे आए पिता। हमारी बंद आंखों को आप खोल दीजिए, हमारे बंद कानों को आज आप खोल दीजिए प्रभु। आपका आत्मा हमसे बातें करे, हमें अपने हाथों में ले, छुड़ाए और आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आ, मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल्स को यशाया 14 उसके 27 में खोल लें। यशाया 14 उसका 27। आइजाया 14 वर्स 27। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। सेनाओं के यहोवा ने, लेट द वर्ड, ये वचन आपसे बात करे, युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। मैं इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में भी पढ़ना चाहता हूं। यशाया 14 का 27, आइजाया 14 वर्स 27। फॉर द लॉर्ड ऑफ होस्ट हैज डिसाइडेड एंड प्लान्ड, हु कैन फ्रस्ट्रेट इट, हु कैन frustrate it? His hand is stretched out, and who can turn it back? Hallelujah, परमेश्वर। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया है और कौन उस काम को डिले कर सकता है। मगर कई बार जब परमेश्वर के वायदे भविष्यवाणी के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और वो वायदों के पूरे होने में देर लगती है, तो हम में से कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते। आपको मालूम है फ्रस्ट्रेशन की पंजाबी मुझे नहीं मालूम, मगर फ्रस्ट्रेशन क्या है शायद आप लोगों को मालूम होगा। इसका संधि विच्छेद भी मुझे नहीं मालूम। फ्रस्ट्रेशन का मतलब वो फीलिंग है जो निगलते हुए भी नहीं बन रहा, भूखे रहते हुए भी नहीं बन रहा और खाते हुए भी नहीं बन रहा। ना मुंह में गया ना स्वाद आया, हम बस दूर ही से देख रहे हैं। और कई बार जब आप, मैं इसका एग्जाम्पल आपको यह दे सकता हूं कि आप भूख से काम कर कर लौटे हैं और आपकी उम्मीद है कि आपके घर में जाते ही आपको गर्मा गर्म बिरयानी परोसी जाएगी। आप उस उम्मीद से घर पहुंचे और जब आप घर पहुंचते हैं बिरयानी का नामो निशान तक नहीं है। आपकी पत्नी आपके बच्चों को साम रही है और आप सोच रहे मैं पूरे दिन मेहनत के बाद आया हूं, मेरा हक बनता है इस बिरयानी के ऊपर, ये मेरा हक है, ये मुझे दो। तो उसके बाद सब लोग खाना बनाने लगते हैं और आपको मालूम है बिरयानी इतनी आसानी से नहीं बनती, उसको धीमी आंच में पकाना पड़ता है जब तक मसाला और मीट अलग ना हो जाए। और आपकी भूख है, सामने बिरयानी भी है, मगर वो आधी कच्ची आधी पक्की है। और वो जो सिस्टम है, जो आपको भूख लगी हुई है, आपके पास खाना भी है और आपको मालूम है बिरयानी भी पक रही है, मगर अभी आप हाथ बढ़ाकर उसको खा नहीं सकते क्योंकि वो आधी पकी आधी कच्ची है। और उसको शायद कहेंगे फ्रस्ट्रेशन। स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन भी कोई चीज है और मैं आज इसको बताना चाहता हूं। जितने लोग आत्मा में नया जन्म पाए हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर का वचन भी जानते हैं कि वचन झूठा नहीं है, वो सच्चा वचन है, वो अधूरा नहीं रहेगा, वो हमेशा पूरा रहेगा। मगर कई बार वो वचन ना पूरा होने की वजह से हम फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, आत्मिक फ्रस्ट्रेशन। जितने सच्चे हैं वो एक बार, जो इस हालात को समझते हैं, एक बार आमीन बोलो। आधे ही समझते हैं, होर किसी ने नू फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है। सच सच बोलो,
जो जितने सच्चे हैं, जिनको मेरी बात समझ लग रही है ना, कभी ना कभी कोई ना कोई जो विश्वास में चला है इस जरिए से जा रहा है। एक पासबान होने के नाते मैं दिन रात फ्रस्ट्रेट होता हूं कि खुदावन मैं इन्हें समझा तो रहा हूं, ये समझते क्यों नहीं। मैं फाइट कर रहा हूं कि परमेश्वर ये जाग क्यों नहीं रहे, ये समझ क्यों नहीं रहे। आप बता रहे हो नहीं किसी को, आप बता रहे हो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो गया, वो 2 × 2 = 6 लिख रहा है। सोचो इतनी सिंपल सी बात, इसकी समझ क्यों नहीं आ रही। तो आखिर में आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। बच्चे जितने टीचर्स हैं वो सुनेंगे बी और डी में गड़बड़ करते हो, उनको बी और डी की फर्क नहीं आती। लाख बार आप लिखाओ बी ऐसा है डी ऐसा है, वो नहीं मानेंगे। फ्रस्ट्रेशन। इतनी सिंपल सी बात, ये समझ क्यों नहीं रहे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन। इतनी सिंपल सी बात, ये बंदा समझता क्यों नहीं है, सारी बात समझता, ये क्यों नहीं समझता। फ्रस्ट्रेशन। तो ये कोई अनछुई बात नहीं है कि खाली पवित्र लोगों को फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। हालेलुया होज़ैना। मैं फ्रस्ट्रेशन से बहुत दूर हूं, ये तो मेरे लिए सुना ही नहीं मैंने कब होती है, ये होता कब है, ये है क्या चीज। मगर जेड़े सच्चे ईमान में उन्होंने पता ही फ्रस्ट्रेशन चीज क्या है। पकड़ा है भी, मगर हाथ में नहीं लग रहा। खुशबू आ रही है, और जब आप भूखे हो और आपको खुशबू आ रही है तो पूछो क्या होता है। मेरे घर में एक कुत्ता है, उसको भूख लगी और उसको खुशबू आ जाए मीट की, वो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि घर में मीट बन रहा है। ऐसा रोना चालू होता है उसका। आप सोचोगे खाली ये आज की बात है, आज की बात नहीं है, ये पुराने नियम से हो रहा है। मूसा एक पावरफुल रिवाइवल लाने वाला व्यक्ति है। मेरे हिसाब से जिस प्रकार की बेदारी मूसा लेकर आया, मैंने हिस्ट्री में किसी को नहीं देखा। मगर मूसा के साथ एक प्रॉब्लम थी कि परमेश्वर ने मिस्र से उसको निकाला, 40 साल तक मिदियानी रेगिस्तान में उसको घुमाया, वापस उसको मिस्र में ले गया ताकि वो इजराइलियों को छुड़ा ले। इजराइल से मिस्र तक ये कानन देश का जो डिस्टेंस है वो 7 या 10 दिनों में पैदल पार कर सकते। आपके पास एक टूर गाइड भी है मूसा के रूप में, जो 40 साल वहां के बूटे बूटे पहाड़ी गली नुक्कड़ को जानता है। मगर 10 दिन की जर्नी 40 साल कैसे लग गए। जो काम 10 दिन में हो जाना था वो 40 साल में क्यों नहीं हुआ। आप सभी को इसका जवाब मालूम है कि वहां पर लोग कंप्लेन करने लग गए। किसी ने यह नहीं कहा, मगर ऐसा नहीं हो रहा था कि वहां पर चमत्कार नहीं हो रहे थे। उनके उनके घर में उनका खाना पहुंचाया जाता था, उनके जूते नहीं फट रहे थे, कपड़े नहीं फट रहे थे, वो बीमार नहीं पड़ रहे थे, वो परफेक्ट थे। मगर फिर भी वो कंप्लेन कर रहे थे कि हमारी गुलामी हमारी आजादी से ज्यादा अच्छी थी, कि परमेश्वर जो तूने किया वो सही नहीं किया, हमारे तरीके से करना चाहिए। और कई बार इसी चक्कर में आधा चर्च बैठा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आपके तरीके से काम नहीं करने वाला। अगर आप सो रहे हो तो आज जाग जाओ। वो अपने तरीके से काम करता है, अपने टाइम पर काम करता है। आप लाख फास्टिंग कर लो, आप लाख घुटने रगड़ लो, आप उसको 1 सेकंड भी जल्दी नहीं करवा पाओगे, क्योंकि वो परमेश्वर है। हमें खुद को नीवा करना पड़ेगा, हमें खुद को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जरिए से हमारे अंदर काम करे। किसी की गल पल्ले पड़ रही है। हमारी लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि हमसे हमारी हरकतें छूटती नहीं है, हमारे बोलने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारे सोच विचार, क्योंकि हम अभी भी मिस्र में जी रहे हैं, जबकि परमेश्वर कहता है कि तुम आजादी में जियो। 40 साल लग गए इजराइल में से मिस्र को निकालने के लिए। दुख की बात मालूम है क्या है? इजराइलियों को प्यास लगी, और प्रभु यीशु जब सामरी स्त्री से मिलते हैं तो प्रभु यीशु उस सामरी स्त्री को कहते हैं कि जो मुझसे पीता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। इजराइलियों को प्यास लगी,
और वो जंगल के बीच में झगड़ा करने लग गए कि मूसा, तू हमें मारने कहां लाया था। मूसा एक विश्वासी था और वो फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने फ्रस्ट्रेशन में पत्थर को मारा, जबकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था पत्थर को दोबारा ना मारना, क्योंकि ये जो पत्थर है, द रॉक ऑफ, जो जो पत्थर है वो यीशु को दिखाता है। पहली बार जब इजरायली कड़वे पानी पर गए तो परमेश्वर ने मूसा को बोला पत्थर पर मारना, और पत्थर पर मारा और वो पत्थर पानी देने लग गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु का जो पहला आना था उसको दिखाते हैं। पहली बार प्रभु यीशु पीटे गए, उनको मारा गया, वो फाड़ दिए गए और वो स्वर्ग में, वो सलीब पर गए और तीसरे दिन के बाद वो जी उठे और उसके बाद वो स्वर्ग में गए। मगर दूसरी बार जब यीशु आएगा उसके ऊपर कोई चाबुक ना चलेगा, उसके ऊपर किसी का इख्तियार ना होगा। मूसा ने एक गलत रिप्रेजेंटेशन कर दी परमेश्वर की, कि उसने पत्थर की ओर जिसको हुक्म देना था कि प्यानी पिला, लोगों के कहने पर, लोगों के फ्रस्ट्रेशन दिलाने पर उसने, और परमेश्वर कहता है मूसा तू आगे ना जाएगा। आप सोच सकते हैं, जिसने सारी जिंदगी भर सेवकाई की, एक फ्रस्ट्रेशन के मोमेंट ने उसकी जिंदगी का सारा जो फल था ले लिया। क्या आपको कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं? धारीवाल में ऐसे लोग नहीं है? मुझे लगता है नहीं है। हैं? कल 6 बजे से हम जागे हुए हैं। मैं नहीं जागा हुआ, हमारा एक प्रधान जागा हुआ, गायब है आज। वो फ्रस्ट्रेशन से लड़ रहा था क्योंकि लोग हमारी ईंटें नहीं लगने दे रहे थे। लोगों को लग रहा है कि हम विरोध करके चर्च की ईंटें रोक लेंगे। रोड ताडे पे दिया। उनको यह नहीं मालूम कि बाइबल का परमेश्वर कौन है। उन्होंने केवल यस्सु को देखा है, मगर यस्सु को भेजने वाले को अभी नहीं मालूम, क्योंकि वो गधे की हड्डियों से हजारों को एक ही बारी में मौत के घाट उतार देता है। कई बार लोगों का पेशेंस और अच्छाई हमको ऐसा समझाती है कि जैसा मर्जी ट्रीट करो इनके साथ, मगर उनको यह भी समझना चाहिए उनके पीछे कौन है, उसको भेजने वाला कौन है। कई बार ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे होंगे, आपको हर रोज वही बात बोल रहे होंगे, तू नाटा है, तू काला है, तू छोटा है, तेरे बस की कुछ नहीं। ये शैतान के एजेंट हैं जो आपके हाथ से परमेश्वर के विरोध में गलती कराना चाहते हैं। मेरी बात सुनना है। वो रोज आपके आके कहेंगे क्या हो रहा है तेरे चर्च जाने से, तू छूटा क्या, तेरे चर्च ना जाने से तू छूटी क्या, क्या हो रहा है यस्सु यस्सु करके, तू यस्सु ना कर, क्या तू बचा। उनकी घर की प्रॉब्लम आपको नहीं मालूम। आप थोड़े से, हम ना थोड़ा कोई भी प्यार से मिल गया तो हमने दिल की बातें बोल दी। थोड़ा उनसे भी पूछो, भैन जी साडा मुंडा जड़ा कनेडा गया है पैसे भेजदा या गोड़ी नालू नस गया? पूछो जरा उनसे, क्या उनके चैलेंजेस सॉल्व हुए? आप मेरी ओर स्क्रूटनी कर रहे हो, मेरे बिजनेस में टांग अड़ा रहे हो, आप अपना भी तो दसो कि जिस जगह पर आप जाते हो क्या उससे सॉल्व हुआ क्या। आप देखोगे वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा कोई घर नहीं बना जहां प्रॉब्लम्स ना हो, मगर प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं, हम जिंदा खुदा को जानते हैं। सच बोलने पर बर्तन पटकने लगते हैं लोग। फ्रस्ट्रेशन ऐसी होती है और लोग आपको फ्रस्ट्रेशन में रखते हैं। आप हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखिए, जो लोगों पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। लोग आपको हमेशा ही ऐसे मिलेंगे जो आपको हमेशा डिस्करेज कर रहे होंगे, आपको निराशा में डाल रहे होंगे। क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। उनसे पूछो तुम्हारी जिंदगी में क्या फायदा हो रहा है। एक बार पूछ के देखो, पलट के जवाब दे के देखो, तेरी क्या अच्छाई है मुझे बता। आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। कभी इन घरों के अंदर जाके देखो जो शीशे के बने हैं,
ना उनसे सोते बनता है ना उठते बनता है। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे मिट्टी के घर के लिए कि वहां पे मैं कम से कम चैन से सो सकता हूं। तुम उस शीशे के पीछे दौड़ रहे हो अपना चैन छोड़ के। अरे यारा, तुझे पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी गोली बिकती है? नींद की। नींद की। और नींद की गोलियां हम सब खा खा के सो रहे हैं। परमेश्वर की हुजूरी हमारी लाइफ के अंदर एक नए तरीके से आना चाहती है। जब कभी भी आपके वायदों में देरी होती है तो हम सबसे पहला क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेशन में जुगाड़ बिठाने लगते हैं। फ्रस्ट्रेशन में जुगाड़ बिठाने लगते हैं। ये किसकी लाइफ से बोल रहा हूं? अब्राहम को परमेश्वर ने एक वायदा दिया था कि तेरे अंदर से देश निकालूंगा। अब्राहम 100 साल का हो गया, सारा 90 साल की हो गई, फिजिकली इंपॉसिबल है बच्चा पैदा करना, अभी भी वायदे के साथ घूम रहा है। परमेश्वर देश देगा, परमेश्वर देश देगा। उसके घर के अंदर सारे जितने नौकर चाकर हैं वो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, पॉप किए जा रहे हैं, मतलब निकले जा रहे हैं उनके। ये बढ़ता जा रहा है और ये देख रहे हैं परमेश्वर मुझे देश का राजा बनाएगा, राजा बनाएगा। आएगा पैसा, आएगा, धन लक्ष्मी लॉटरी लगेगी एक दिन मेरी, आएगा, होना है, होना है, होएगा, एक दिन जरूर होएगा। और सबको देख रहा कब होगा पाजी, हजे तक तो हुआ नहीं ताडा। अच्छा, फिर आदमी सोचता है जुगाड़ करिए, करिए जुगाड़। चलिए बाबा बंगाली दे कोल। अब्राहम ने भी जुगाड़ किया, इस्माइल पैदा कर दिया। इजराइल अभी भी झगड़ा कर रहा है, कल रात को भी 50 रॉकेट दागे गए। एक जुगाड़ पीढ़ी पीढ़ियों को नाश कर देता है। प्रेशर में आ गया, मैंने परमेश्वर की मदद करनी है, आओ। मैं परमेश्वर का हाथ काम नहीं कर रहा, शायद मैं पकड़वा के काम करवा दूं। परमेश्वर कोमा में चला गया, मैं करवा देता हूं। उसने गलत औरत के साथ संबंध बनाया, जो उसके नौकरी करने वाली थी, उसको उसने सर पे बिठाया। और आगे की कहानी आपको मालूम है। अब्राहम के जीवन में से हम क्या सीखते हैं? कि हम जुगाड़ ना करें। अपने पड़ोसी को बोलो जुगाड़ ना करो। जितने जवान हैं एक बार हालेलुया कहो। जिन्हां दी शादी नहीं हुई एक बार जोर से हालेलुया कहो। पहले वाले बोल रहे, पीछे वालों को क्या हुआ? जिन्हां दी हो गई है एक बार आमीन कहो। तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले इनकी नहीं हुई उनसे बात कर लूं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है या? ठीक है, लगे हुए 3 साल 4 साल गोलगप्पे खिलाने में और मैकडॉनल्ड का बर्गर खिलाने के लिए, सवेरे सवेरे मोटरसाइकिल के गेड़े रुर टी टी, ये सब होता है 4-5 साल। 5 साल के बाद कुड़ी लब्बी नहीं। 5 साल खर्चा कितना, उदों बाद कुड़ी कह गई ना जी ताडे नाल नहीं बनना मेरा, मैं चलनी आ, गुड बाय। माजी खर्चा कितना मैं, फिर अकाउंट से याद आ जाते हैं। बर्गर 200 रुपए का था, ले मनोज बर्गर वाला 30 रुपए में दिंदा या 200 वाला खिलाने गया था बेवकूफा। फिर खर्चा याद आता है, अब खर्चा हो गया, अब क्या करें? फ्रस्ट्रेशन को मारना है, रिबाउंड में एक और शादी कर लिए। तू नहीं तो कोई और सही, तेरे को दिखाने के लिए मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। कर लीजिए, अगले दिन इंस्टाग्राम पे फोटो और भंगड़े पाते हुए, तौबा तौबा। 1 महीने रुको, शादी से तौबा तौबा हो गई, क्योंकि आपने फ्रस्ट्रेशन में शादी की। परमेश्वर से पूछा नहीं, हमने फ्रस्ट्रेशन में शादी की, क्योंकि हमारे दिल के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गई, यार वो कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है, कैसे वो मुझे वो कर सकती है। पहले पैग लगा लिए और फिर शादी कर ली, जो मिली। नाम भी नहीं पता, पूछा भी नहीं, मम्मी ये तेरी बहू है ना, दस मैनू नहीं पता, रस्ते में घूम रही थी मैं ले आया। बस स्टैंड खड़ी थी, ऐसी ऐसी कहानियां होती है, बस स्टैंड पे खड़ी थी मैं तेरी बहू ले आया। पूछ तो सही, भरा है कौन, प्यो कौन है दा?
ताडी बहू बस स्टैंड से लब्बिया। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में लोग अपनी जिंदगी, ऐसे फ्रस्ट्रेशन में की हुई शादियां फ्रस्ट्रेशन में ही खत्म होती हैं। लोग फ्रस्ट्रेशन में गाड़ियां खरीद लेते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं। लोगों ने, क्योंकि अंदर ही अंदर ये फ्रस्ट्रेशन थी, परमेश्वर तू मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, तू मेरे कुछ नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं? अपने लिए 2 लाख रुपए का मोबाइल खरीद लिया जिसकी किस्त 25,000 है और मेरी तनख्वाह 15,000 है। दो अब। उस समय तो 4 दिन आप मोबाइल के साथ सोए, हाय 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 हाय। लोगों को दिखाया वो मोबाइल, हो देखो मेरा आईफोन, कौन सा वाला चल रहा है भाई अभी? हाँ हाँ, जो भी है, 15, 16, 17 दिखाया जी, ये देखो। लोगों ने भी बोला वाह, आप छाती पे लगा के 4 रात सो भी गए, कुछ नहीं हुआ। आपकी जिंदगी वहीं की वहीं, फ्रस्ट्रेशन, और कीमत चुका रहे हैं कोई और। चुकानी पड़ेगी क्योंकि लिया है। लोगों ने गाड़ियां मोटरसाइकिलें खरीदी हैं ऐसे चक्कर में, फ्रस्ट्रेशन में आके। अब्राहम बड़ा एग्जाम्पल है, फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना करो। आपको जिंदगी में लोग ऐसे मिलेंगे कि वो खुद फ्रस्ट्रेशन में है और आपको धक्का देकर ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां आपकी जिंदगी दूबर हो जाती है। आपको धोखा देंगे, आपसे पैसे उधार लेंगे और उसी पैसे से नई चमकीली ड्रेस पहन के शादी पहुंच जाएंगे और आप ही को चिढ़ाएंगे। आपसे पैसे उधार लेकर वो मोबाइल फोन खरीदेंगे और आप ही को बाद में दिखाएंगे, आपसे पैसे उधार लेकर। आप सोचोगे यार मैंने सोचा था इसका बेटा बीमार है, मैंने दे दिया, अब ये तो यहां घूम रहा है शिमले। ऐसा हुआ हाडे नाल। अ, अ, कोरोना के बाद एक फोन आता है कि जी हमारे घर में राशन नहीं है, राशन नहीं है, मेरे बच्चे, मैं सुसाइड करने वाला हूं, पास्टर जी मैं सुसाइड करने वाला हूं। मैं क्या यार, सुसाइड ना कर, मैं राशन पहुंचा देना या नहीं नहीं नहीं, मैं आज ही चाहिए मुझे राशन। मैं क्या, रुक, होली होली रुक, कर देना है तेरा इंतजाम, करता हूं। तो फोन आया था दिल्ली से, तो मैं अपने एक प्राणु भेजा, मैं क्या तू जा देख प्रॉब्लम की है। इतना फोन कर, 15 फोन, दनादन 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 दनादन, मैं अभी मरने जा रहा हूं, मैं अभी मरने जा रहा हूं। मैं, हमारे एक भाई थे, मैंने कहा तू इस जगह पे जा, मैंने कहा एड्रेस दो हम आते हैं। तो बात थी ये शायद शनिवार की, और कह रहा मैं पास्टर हूं। अब जब कोई बोलता है मैं पास्टर हूं तो मेरे ऊपर और डबल प्रेशर कि भाई हमारे किसी भाई को कुछ होना नहीं चाहिए, पहुंचो। मैंने भाई को भेजा वहां पर, बोल रहा भैया यहां तो कोई है नहीं। मैंने कहा क्यों, कहां गए? पड़ोसियों से पूछ, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। पड़ोसी कहते जी वो शिमला गए हैं छुट्टी मनाने। मैं शिमले में किसी को फोन किया, मैंने पता किया है कहां पे, शिमले से एक बंदा भेजा मैंने कहा भाई साहब वो पास्टर जी आपके घर गए थे, वहां पर आप होने यहां क्या कर रहे हो? कहता परमेश्वर का आत्मा मुझे यहां ले आया प्रेयर के लिए। वो अच्छा था मैं नहीं था वहां पे, नहीं तो वहीं से सेवा करते करते दिल्ली तक लेके आता। लोग आपको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, मेरे घर में इतनी तकलीफ है। मेरी भी तकलीफें सुनो भाई, मैं किसको सुनाऊं? और जब असलियत देखते हो कुछ नहीं है। शिमले बैठा हुआ भाई कह रहा मैं पास्टर हूं। कौन सा पास्टर अपनी चर्च को छोड़ के शिमले बैठ सकता है भरी गर्मी में? नहीं। हो सकता है आपके घर में तकलीफ है, आप मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? और कोई है नहीं। अगर मेरे पास तकलीफ है मैं आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? ये परिवार है, ऐसे ही चलता है। मगर कुछ लोग होते हैं जो इसका फायदा उठाते हैं, आपको इतना वो फ्रस्ट्रेट कर देंगे। मैं पहले दिन अपनी नौकरी पे गया, वहां पर एक बंदा मिला मुझे। वो लोग सब एमबीए और पता नहीं बड़ी बड़ी विदेशी डिग्रियां लेके वहां बैठे हुए थे सालों से। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, 22 साल का एक लड़का वहां पहुंच गया। कहता यहां कुछ नहीं रखा, पहले दिन ही यहां क्या करने आया है? यार हम यहां पे 10 साल से बैठे, हमारे को कुछ नहीं मिला, तू क्या करने आया? जा बाहर और नौकरी देख।
मैं पहले दिन ही सोच रहा हूं यार, सही में मैं गलत जगह आ गया यार। मैं बिना बात के ही फूल रहा था कि मुझे टाटा में नौकरी मिल गई, टाटा में नौकरी मिल गई, यहां कुछ नहीं है। नीचे उतरा मैं। नीचे उतर के मैं सोच रहा हूं, मैं पहले दिन यहां आया हूं, ये आदमी मेरे को फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि कुछ नहीं है। ये खुद 10 साल से यहां बैठा है। मैं मैं वापस गया। मैं क्या पाजी, आप 10 साल से यहां क्या कर रहे हो सर? आपके पास तो डिग्री भी मुझसे ज्यादा वाली है, आगे क्यों नहीं जाते? लोग हैं आपको ऐसा धक्का देंगे, आपको धक्का देंगे ऐसे। यूसुफ की कहानी से आपको क्या मिलता है? यूसुफ के भाई थे, उन भाइयों को उसने गलती से जाके बता दिया कि परमेश्वर मुझे उठाने वाला है। सुनना मेरी बात, कभी भी किसी को ऐसा बात ना कहो जो आपके दर्शन को नहीं समझता, जो आपके परमेश्वर को नहीं जानता। उससे परमेश्वर की बातों को कर, गहरी बातों को करना आप बेवकूफी है। यूसुफ ने अपने भाइयों को बोल दिया परमेश्वर मुझे उठाने वाला है। भाई नाराज हो गए, भाई ने उसको उठा के बेच दिया। भाइयों ने उसको उठाकर बेच दिया। बेचने के बाद यह बंदा खुद फ्रस्ट्रेट हो गया। जिसके घर में बेचा गया, उस घर के अंदर गलत रेप का इंजाम, जो काम उसने किया नहीं था, जेल में पहुंच गया और जेल में फ्रस्ट्रेट होता रहा। मगर एक बात खूबी थी यूसुफ की, यूसुफ ने कभी परमेश्वर के बारे में यह नहीं कहा हाय रब्बा तू मेरे नाल ऐदा क्यों किता, मैं केदियां बुलाइयां कितियां, मैं केड़ियां बुलाइयां कितियां, केड़े वेले तू मैनू पैदा किता। कदे नहीं किया, खुश था। जब कभी भी आप फ्रस्ट्रेशन से होकर गुजर रहे हैं, शुक्रिया अदा करना ना भूलें, क्योंकि एक सेकंड में सिचुएशन को बदलने वाला परमेश्वर है। वो देख रहा है आप अपने फ्रस्ट्रेशन में क्या करते हो। लोग फ्रस्ट्रेशन में नशे की आदतें लगा देते हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन में पोर्नोग्राफी में चले जाते हैं क्योंकि दिमाग हमारा कहता है यार ठंडा होना है। लोग फ्रस्ट्रेशन में शादी के बाहर इश्क कर लेते हैं। लोग फ्रस्ट्रेशन में, ये फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन मालूम है क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं करते। अगर आप अपने आप से प्यार करते तो आप अपनी पत्नी से भी प्यार करते, अपने बच्चों से भी प्यार करते और परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करते। खुद ही अपने आप से नफरत करने लगता आदमी, क्योंकि कुछ कमियां कहीं ना कहीं पड़ रही हैं और उस कमियों को कैसे पूरा करना है? शायद नशा पूरा कर दे, शायद मेरी गर्लफ्रेंड पूरा कर दे, शायद पैसा पूरा कर दे, गाड़ी पूरा कर दे, घर पूरा कर दे। मगर आज मैं आपको बताता हूं, आप कितनी कोशिश कर लो, जब तक आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को ना दोगे, ये फ्रस्ट्रेशन हटने वाली नहीं है और फ्रस्ट्रेट होते जाओगे। जितना आप शरीर में कोशिश करोगे, शरीर में सेवकाई चला दीजिए, नहीं बनेगी बात। मैं 3 साल शरीर में सेवकाई चलाने की कोशिश करता रहा, कुछ बात नहीं बनी। जिस दिन मैंने कहा कि प्रभु अब हमसे ना हो पाएगा, उस दिन से परमेश्वर ने अपनी गाड़ी आगे चला। क्योंकि जितना आप शरीर में करते हो ना, उतना आप थकते हो, उतना आप थकते जाते हो, थकते जाते हो। अभी आप मुझसे लेबर का काम करवा लो, मैं कर दूंगा, फिर अगले दिन उठ के प्रचार भी कर दूंगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आपको थका देती है। परमेश्वर का आनंद आपको मजे दिलाता रहता है। फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है, बाहर मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे मालूम है मैं कौन हूं, मैं किसके साथ हूं। कई बार लोग आपको फ्रस्ट्रेशन में धकेल देंगे। जो लोग परमेश्वर के दर्शन को नहीं जानते, मैं आज किसी से कह रहा हूं, उनसे परमेश्वर की गहरी बातें ना बांटो। परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी दी है, मैं बाहर जाने वाला हूं। ओ तुझे पता है परमेश्वर मुझे अमीर बनाने जा रहा है। जो प्रभु को नहीं जानते, उनके साथ प्रभु की गहरी गल्ला ना बांटो। गल किसी के पल्ले पड़ी? पहला समूएल को जब आप पढ़ते हैं, टेक्निकली इज़राइल का पहला भविष्यवक्ता हुआ समूएल। समूएल के पास दो दो मम्मी थी। कितनी मम्मी? दो मम्मी वाला परिवार बड़ा डेंजरस होता है। किचन पे किसका हक चलेगा और कौन से दिन चलेगा, ये वाला टेंशन है। तो समूएल की सौतेली मां थी पिनाइना, वो एल्कना बोल के उसका एक पति था, और समूएल की माता का नाम था हन्ना। जब आप पहला समूएल को पढ़ेंगे, उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। पिनाइना अपने पति के मुंह पे हर साल एक कैलेंडर छाप रही थी। हर साल उसको बच्चा होता था, हर साल उस बच्चे को लेकर परमेश्वर के भवन में वो जाते थे
और परमेश्वर के लिए गिफ्ट देते थे। और दूसरी तरफ एक औरत है हन्ना, परमेश्वर उसकी कोख को नहीं खोल रहा। अब हन्ना का सवाल होगा, मैंने कौन सी गलती की है? मैं कौन सी पापन हूं? मैंने कौन से पाप परमेश्वर कि पिनाइना की कोख में बच्चे हो रहे हैं, हर साल बच्चे हो रहे हैं, और मैं जो तेरे पीछे चल रही हूं, मैं जो तेरी सेवा कर रही हूं, मेरे पास कुछ नहीं। हन्ना की जगह पर अपने आप को देखो। एक औरत के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आज सवेरे अपने आप से यह सवाल पूछ रहा था, परमेश्वर तूने हन्ना के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की? क्यों? अब हन्ना के पास एक चांस है कि परमेश्वर को तो गाली दे और बोले मैं नहीं आती तेरे पीछे, मैं आज से चर्च नहीं जाना, हट, मैं नहीं करनी सेवा, मैं किसी दे मैं बाइबल फाड़ दो, जला दो, अग लगा दो बाइबल नू, केड़ियां गल्लां करदा है ये बंदा। मालूम है, हन्ना परमेश्वर के सामने गई, वहां पे भी पास्टर उसको उल्टा टरक गया। वो रो रो के दुआएं करती थी, पास्टर कहता दारू पीती तू, तू दारू पीती आ? कहते नहीं पास्टर जी मैं दारू नहीं पीती, मैं अंदर सो टूटी हुई हूं, मेरा दिल टूटा हुआ है। इलाई कहता क्योंकि तेरा दिल टूटा हुआ है और तूने मेरी इज्जत भी रखी, प्रभु तेरे घर में बरकत लाने जा रहा है। हन्ना ने एक गीत लिखा, मैं वो गीत आपको पढ़ाना चाहता हूं। अपने बाइबल को पहला शमूएल उसके 2 में ले चलिए। यहां पर हन्ना का गीत है। हन्ना गर्भवती हुई। सुनो, जितनों के काम पूरे नहीं हो रहे, मेरी बात सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। कुछ काम है, पिनाइना और हन्ना को आप देखो। हन्ना वो काम बच्चे पैदा कर सकती है मगर कर नहीं पा रही। पिनाइना भी बच्चे पैदा कर सकती है और कर पा रही है। मेरी बात सुनना, हो सकता है तुम में से कुछ पैसे पैदा कर सकते हो और कर नहीं पा रहे। है तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो बुद्धि है। हो सकता है तुम में से कुछ लोग अच्छी शादी चला सकते हो मगर चला नहीं पा रहे। घर बना सकते हो मगर बना नहीं पा रहे। पढ़ाई कर सकते हो मगर कर नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों के पास सेम कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि पिनाइना के 10 हाथ हैं और 4 पांव हैं इसीलिए वो हर साल बच्चे पैदा कर रही है, नहीं। सेम कैपेसिटी है दोनों की। पिनाइना के बच्चों का नाम बता दो। वो हर साल कैलेंडर छाप रही थी, उनमें से एक का नाम भी बाइबल में लिखा है। हाँ, हन्ना के पहली चीज का नाम लिखा है। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर इसको फ्रस्ट्रेट क्यों कर रहा था तू? परमेश्वर कहता क्योंकि मैंने अपने काम इसके थ्रू पैदा करने थे। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन में परमेश्वर तुमसे दुआएं कराना चाहता है ताकि तुम्हारे जरिए अपने पर्पस को वो पैदा करे। ओ, ओ गल समझ पड़ी? यार ये हमारे वाले ताली नहीं बजाते। मैं जदों दी बाहर गया ना, वहां मेरी बाहर वाली वीडियोस देखना, वहां पे ऐसा लगेगा मैंने सबको 20-20 रुपए देके बिठाए ताली बजाने के लिए। वो वैसे बजा देते। तुम्हारे को कौन सी काली पड़ती है भाई? हाथ में गोंद लगी है? परमेश्वर वालों एक बार ताली बजा के कहो कि मेरी फ्रस्ट्रेशन मेरे पर्पस को पैदा करना चाहती है। हन्ना का गीत पढ़ेंगे, हन्ना का गीत पढ़ेंगे। सुनो सुनो सुनो। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरे मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरे सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरोध में खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ के और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। फूल कर अहंकार की और मैं और बातें मत करो। किसकी बातें मत करो? यही तुम्हारे पर्पस को पैदा होने से
और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। फायदा क्या होगा अहंकार करके? अहंकार करके आपने रोटी बनाई, कल ऐसा हो सकता है शायद वो रोटी आप खा ना पाओ। अहंकार करके हमने वो घर बनाया, हो सकता है उस घर में रह ना पाओ। अहंकार करके वो सोने चांदी बना लिए, हो सकता है हम उसको पहन ना सकें। परमेश्वर के सामने हमेशा हलीम रहो। परमेश्वर मुझे वो उस दर्द तक लेके चल जहां मैं तेरे पर्पस को पैदा करूं। क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल से बात करनी थी, परमेश्वर ने हन्ना को फ्रस्ट्रेट करने लग गया। अगर हन्ना फ्रस्ट्रेट नहीं होती तो हन्ना अपना बच्चा कभी भी परमेश्वर के मंदिर में नहीं छोड़ती थी, और परमेश्वर की मंदिर से वो बच्चा कभी दो राजाओं को नहीं चुनता था। अपने फ्रस्ट्रेशन के लिए खुदावन को शुक्रिया अदा करो, क्योंकि बड़ी चीजें पैदा होने जा रही हैं। जिन आप सबसे खतरनाक औरत पता है कौन सी होती है? जो प्रेग्नेंट होती है। उससे पंगा नहीं लेना। एक तो उसके हॉर्मोन्स बवाल मचा रहे होते उसके अंदर, इसीलिए जो खाने को बोले वो तुरंत हाजिर कर दो उसके सामने। जो पीने को बोले वहां मैं हाँ जी, दो छित्तर अलग से मारो मेरे, मगर शांति रखो। प्रेग्नेंट औरतों के सामने नहीं जाना, भूखी शेरनियां होती हैं ये। क्योंकि अंदर कुछ ऐसा है, सुनो, बच्चा 6 महीने में भी पैदा हो सकता है और 9 महीने में भी। मैं थक गई हूं परमेश्वर, 6 महीने में ही करा दे मेरी डिलीवरी। 6 महीने वाला सामने वाला नहीं हो तुम। आपको अपने 3 महीने और पूरे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर काम अधूरा नहीं करता। वो पैदा कर रहा है कुछ आपके अंदर से, वो पैदा कर रहा है। ओ मेरा टाइम आ गया, नहीं जी रुको। परमेश्वर दस्सेगा ताड़ा टाइम कब आया। आप पहले कोई इंजेक्शन लगवा के बच्चा ना पैदा कर लो। परमेश्वर ने सारे सिस्टम बनाए हुए हैं। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, दर्शन भी बच्चों की तरह होते हैं, बिजनेसेस भी बच्चों की तरह होते हैं, चीजें सेवकाइयां बच्चों की तरह होती हैं। आपको लग रहा अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा। तैयारी करो अपने टाइम की। वक्त से पहले नहीं, वक्त के बाद नहीं, आपका टाइम आने वाला है। हन्ना क्या कहती है? क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट जाएंगे और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया है। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ना ऐसे रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए और अनेक बालकों की माता धुलाती जाती थी। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतरता है और उसे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। जितने निर्धन हैं एक बार आमीन कहो, क्योंकि आप धनी बनने जा रहे हैं। वही नीचा करता है, जिन्हों की बेइज्जतियां हुई हैं कहो परमेश्वर तू ही नीचा करता है, और वही ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता है और दरिद्र को धूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महायुक्ति सिंहासन का अधिकारी बनाए। एक जेल में पड़ा हुआ आदमी, फ्रस्ट्रेटेड आदमी, उसको परमेश्वर उठा के मिस्र की राजगद्दी में बिठा देता है। अगर परमेश्वर यूसुफ के साथ ऐसा कर सकता है, वो मेरे और आपके साथ ऐसा करने वाला है। आगे आगे आगे। अब लग रहे हैं मैंने सबको 20-20 दिए हैं। ठीक है, अगली वाली 50 वाली होनी चाहिए। एक कहानी सुना मैं। आ, आ, क्या कहते हैं, कोरोना आया। कोरोना आने के बाद एक अपना भाई था जो बंबई में था, और वहां पे वो गार्ड की नौकरी करता था। बंदा वो बेसिकली राजस्थान का था। तो एक रात में वो बॉम्बे से वो राजस्थान आ गया। और राजस्थान में आने के बाद उसके पास कोई काम नहीं था। जो भी उसने सामान सुमून बनाया था, जो भी बर्तन भांडे सब कुछ बनाए थे, वो वहीं बंबई में छोड़ आया। बेचने का भी मौका नहीं मिला उसको। और वो राजस्थान में बैठा है अपने घर पे। कोरोना चले जा रहा है, पैसे का कोई इंतजाम नहीं। तो वो क्या करता, उसके पास कुछ बचे हुए पैसे थे, तो उसकी एक छोटी सी जमीन थी जो उसने गिरवी रखी हुई थी।
तो ये भाई जाता है और कहता है कि क्या करें जी, ये जमीन छुड़वा लेते हैं। तो जमीन छुड़वा लेता है। अब जमीन छुड़वा ली, पैसे भी खत्म, अब करना क्या है? कहता है जमीन पर खेती करेंगे। तो राजस्थान में आपको मालूम है ज्यादा खेती होती नहीं, या तो जो सूखा, क्योंकि पानी की कमी है। तो वहां पर एक जगह पर ये था, तो वहां पर ये शायद, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, ये शायद सरसों लगाता है। अपने खेत को खुद सींचता है, क्योंकि ट्रैक्टर के पैसे नहीं थे। बाकी लोग ट्रैक्टर से खेती कर रहे थे। कहता जी ट्रैक्टर के 300 रुपए लगेंगे, मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं खुद ही करता हूं। तो रात को वो किसी का बैल लेकर आता था और उस बैल से अपनी खेत की सफाई करता था, जुताई करता था। सबने बीज बोए, इसने भी बीज बोए। सबने सरसों लगाई, इसने भी सरसों लगाई। सबकी फसलें हो गई, इसकी भी हो गई। ये भी खुश होने लगा कि फसल हो गई। अचानक से कुछ हुआ, इसकी फसल मरने लग गई। वो सब आजू बाजू वालों के पास जाए, पूछे जी आपकी फसल क्यों नहीं मर रही? तो उसको लगा किसी ने जादू टोना कर दिया होगा मेरे ऊपर, या किसी ने कोई चीज मेरे खेत में डाल दी होगी, मेरी फसल इसलिए नहीं उग रही। सब बोले नहीं जी, हमारी तो ऐसी चलती आ रही है। इन्हें बड़ी कोशिश की, बड़ा छिड़काव किया, सब कुछ किया, इसकी फसल नहीं बची। हफ्ते भर परमेश्वर से नाराज रहा, दुखी रहा, परमेश्वर को बुरा भला कहने लगा। कोई जवाब नहीं। 1-1.5 हफ्ते तक ऐसा ही, शायद आप तो भले आदमी हैं, आप ऐसा नहीं करते, मगर कुछ आदमी ऐसा करते हैं। फ्रस्ट्रेशन आ गई उसके अंदर कि परमेश्वर, मैंने इतनी मेहनत की, तेरा वचन कहता है कि तू मेहनत करने वालों को उसका प्रतिफल देता, मेरा प्रतिफल कहां है? मेरा प्रतिफल कहां है? मुझे दिखा। 7 दिन प्रार्थना नहीं की, मैं नहीं जाता, मैं नहीं करता। अब जो सच्ची में परमेश्वर से प्रेम करते ना, उनकी मजबूरी होती है कि चाहकर भी वो प्रभु से नफरत नहीं कर पाते, चाहे कितने माड़े हालात हो। 8वें 9वें दिन उठा और कहता प्रभु आई एम सॉरी, मैं जानता हूं कि हर एक बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं, मेरे को माफ कर, मैंने तेरे को बुरा भला कहा, मुझे एक मौका दे, मैं दोबारा खेती करना चाहता हूं। तो वो, उसके दिल में ऐसा आया जब वो प्रेयर कर रहा था अपने घर में बैठ के, कि तू अपने खेत पे जा। ये खेत पे जाता है। खेत पे जाकर क्या देखता है? इसके घर में उस समय खाना नहीं था। खेत पे जाकर देखता है कि मशरूम उगे पड़े हैं, और मशरूम सफेद नहीं है, मशरूम थोड़े ब्राउन ब्राउन से हैं। कहता यार ये मशरूम तो मैंने कभी देखे नहीं। मगर अब उसको भूख भी लगी थी, बच्चों को भी खाना देना था, परिवार भी था। तो वो क्या करता है, कुछ मशरूम उठा लेता है और अपने घर में ले आता है और पका के थोड़ा सूप खुद पीता है, मतलब बनाता है कुछ, अब खुद खाता है। वो सोचता है कहीं जहरीली तो नहीं है, मेरे बच्चे तो नहीं मर जाएंगे। खाता है, कुछ नहीं होता उसको। वो देखता है, फिर अगले दिन उसके दिमाग में आता है, यार मैं तो 100-100 रुपए की मशरूम खरीदता था बंबई में, ये क्या चीज है? जाता है वो, जहां पे मशरूम उगे हुए थे वहां थोड़ा पानी वानी फेंक देता है। अगले दिन और थोड़े मशरूम उग जाते हैं। बंदा दिमाग से था थोड़ा तेज, सीधा एग्रीकल्चर वालों के पास जाता है मशरूम लेके, कहता जी टेस्ट करो इसके क्या है। कहता बड़े आला क्वालिटी के मशरूम है जी, यहां कैसे हो गए राजस्थान में? कहता जी मुझे नहीं पता। एग्रीकल्चर वाले इसको लोन दे देते 4-5 लाख का। कहता जी मशरूम की खेती करो आप। मशरूम की खेती चालू हो जाती और प्रभु की दया से सब चलने लगता है। बॉम्बे हुआ क्या था, उसके फसल को एक फंगस लगा था। बाकी सारे खेतों पे खेती हो रही थी, तो वहां पर रेगुलर जो पेस्टिसाइड थी, जो कीटनाशक दवाइयां थी, वो डाली जा रही थी, इसलिए उनको फंगस नहीं लगा। इस आदमी की जमीन को 12 साल कोई खेती नहीं हुई थी। इसने जब खेती करी तो उस पर एक फंगस लग गया, और वो फंगस बेकार फंगस नहीं था, बढ़िया फंगस था। क्योंकि जब उसने सारे फसल को खा लिया तो फंगस बड़ा होकर मशरूम बनने लगा, और वो सारे गांव ने आज इस आदमी के पीछे, न जाने पता नहीं क्या हुआ है, वो सारा गांव मशरूम की खेती कर रहा है और वो ब्लेस्ड है। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन में से, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन में से परमेश्वर कुछ पैदा करने जा रहा है जो तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ियों को आशीष देगा। उसका इस्तेमाल करो, उसको अपने 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 काबू में लो और कहो कि प्रभु
ये एक हथियार है मेरी प्रार्थना के लिए, ये एक हथियार है बदलाव के लिए, ये एक हथियार है आशीषों के लिए। परमेश्वर, मैं तेरा खैरा नहीं छोड़ने वाला जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे। मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। जैसे जैसे जेकब परमेश्वर के साथ कुश्ती करता रहा पूरी रात कि मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे। आज परमेश्वर शायद आपकी फ्रस्ट्रेशन में से वही निकालना चाहता है कि खुदावन, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक तू मेरे को चंगा ना करे। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक तू मुझे आजाद ना करे। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक तू मेरे लिए ये काम ना करे। मैं तेरा खैरा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे लाख कुछ कहे। वो एक यूनानी स्त्री यस्सु के पास आई, कहते मेरे घर चल, मेरी बेटी बीमार है। यस्सु उस यूनानी स्त्री को पता क्या कहता कि बच्चों की जो रोटी है मैं कुत्तों को नहीं डालता। बेसिकली उसको कुत्ता बोला, यानी कुत्ती बोला है, व्हाटएवर। वो औरत बोलती है कुत्तों का भी हक है मालिक के मेज में से खाना। यीशु बोलता है तेरी बेटी जाके देख, चंगी हो गई। कई बार सुनो परमेश्वर आपको ऐसे फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ऐसे फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनने को मिल रही हैं। प्रभु का धन्यवाद कहो, क्योंकि परमेश्वर चंगाई भेज रहा है, परमेश्वर कामों को कर रहा है। मांगिए इस बात को। आज फ्रस्ट्रेशन से लड़ना है, आज तोड़ना है। कहेंगे परमेश्वर, मैं जानता हूं ये किसी काम की, ये किसी वजह से हो रहा है मेरे लिए, ये मेरा फेलियर किसी वजह से हो रहा है मेरे लिए, किसी वजह से हो रहा है। तू कुछ पैदा करना चाह रहा है, ये तू कुछ पैदा करना चाह रहा है मेरे से, तू कुछ अद्भुत करना चाह रहा है मेरे इस फ्रस्ट्रेशन से। प्रार्थना करिए, वर्शिप टीम मेरी मदद करे। तू कुछ पैदा करना चाह रहा है, तू कुछ पैदा करना चाह रहा है। प्रार्थना करें कर चर्च। आज कहिए कि परमेश्वर, इस फ्रस्ट्रेशन के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, इस फ्रस्ट्रेशन के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, इस फ्रस्ट्रेशन के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। आज कुछ नया होने को है।